इसे वृंदावन उत्तर प्रदेश से करुणा भारती ने पूछा है। क्या भाग्य पहले से ही लिखा होता है? भाग्य के बारे में चर्चा करने के पहले आओ कर्म के नियम को जानते हैं। सभी संत इस बात पर सहमत हैं कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं। पहला है संचित कर्म। अनेक जन्म हमारे हो चुके हैं और इन पूर्व जन्मों में हमने अनेक प्रकार के कर्म किए हैं, अनेक प्रकार की हिंसाएं की हैं, अनेक लोगों को दुख पहुंचाया है। तो इन सब जन्मों में जो किए गए जो भी विगत के कर्म हैं, उन सब का जो संग्रह है उसको कहते हैं संचित कर्म। कर्म का दूसरा प्रकार है प्रारब्ध कर्म। अर्थात जब हम इस जन्म में आते हैं तो स्पिरिट वर्ल्ड में जहाँ हम रहते हैं वहाँ के जो बुज़ुर्ग होते हैं, एल्डर्स होते हैं, वो तय करते हैं और हमारी सहमति भी बहुत कुछ इसमें रहती है कि इसमें किन कर्मों का भोग हमको इस जन्म में भोगना है। तो उन संचित कर्मों में से थोड़े से महत्वपूर्ण कर्म जिनका भोग हमको भोगना है वो निर्धारित करते हैं और उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं, जिसको हमें इसी जन्म में भोगना होता है। जो तीसरे प्रकार का कर्म है उसको क्रियमान कर्म कहते हैं। क्रियमान कर्म का मतलब हुआ अभी जो हमारे कर्म हो रहे हैं, अब जो हमारे कर्म हो रहे हैं, इनको कहते हैं क्रियमान कर्म। तो इन क्रियमान कर्मों में से कुछ कर्मों को तो हम इसी जन्म में भोग लेते हैं, लेकिन जो नहीं भोग पाते फिर वो संचित कर्म में जमा होते हैं। तो ये है कर्म का नियम। अब जानते हैं कि ये जो हमारे जीवन में घटनाएं घटती हैं जो भी है, तो इसकी प्रकृति क्या है, कितने प्रकार की घटनाएं घटती हैं। तो मुख्य रूप से इन घटनाओं की 4 प्रकृतियां हैं। 4 प्रकार की घटनाएं हमारे जीवन में आती हैं। जो पहला प्रकार है वो है आवश्यक घटनाएं, अर्थात वो एसेंशियल इवेंट्स। वो हमारे जन्म में वो घटनाएं आती ही आती हैं। उनको कहते हैं, उनका निर्धारण कैसे होता है? अभी हमने प्रारब्ध कर्मों की चर्चा की। अर्थात प्रारब्ध कर्मों के अनुसार जो घटनाएं निर्धारित हैं वे घटनाएं हमारे जीवन में निश्चित रूप से आएंगी और उनको टाला नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें हमारी भी सहमति ली गई है, बुज़ुर्गों ने निर्धारित किया है, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम नहीं बदल सकते हैं। तो इस तरह प्रारब्ध कर्मों पर जो आधारित घटना है वो आवश्यक घटनाएं हैं या एसेंशियल इवेंट्स कह सकते हो। जो दूसरी प्रकृति घटनाओं की है उसको कह सकते हैं अर्ध आवश्यक घटनाएं, अर्थात सेमी एसेंशियल इवेंट्स। उनका क्या संबंध है? उनका संबंध ग्रह नक्षत्रों की दशा पर निर्धारित है। अर्थात जिन ग्रह नक्षत्रों में हमारा जन्म हुआ और उसके आधार पर जो भी ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन में आएंगे, कह सकते हो कि इसका संबंध ज्योतिष से है और ज्योतिषीय आधार पर बताया जा सकता है कि किस प्रकार की घटनाएं हमारे जीवन में आनी है समय समय पर, और इसको कहते हैं अर्ध आवश्यक या सेमी एसेंशियल इवेंट्स। तीसरे प्रकार की जो घटनाएं हैं उनको कहते हैं अनावश्यक घटनाएं, अर्थात नॉन एसेंशियल इवेंट्स। वो जैसे दिनचर्या पर आधारित है, दिनचर्या से संबंधित है, वो नॉन एसेंशियल है। अर्थात कि हम आज चावल खाएंगे कि रोटी खाएंगे कि घूमने कब जाएंगे, इस तरह की जो घटनाएं हैं ये ना आवश्यक कोटि में आती है, ना सेमी एसेंशियल अर्धावश्यक में आती हैं, बल्कि इनको कह सकते हैं नॉन एसेंशियल इवेंट्स है, अनावश्यक घटनाएं हैं। और जो चौथे प्रकार की घटनाएं हैं उनका हमसे व्यक्तिगत रूप से संबंध नहीं है, उसको कहते हैं देशकालिक घटनाएं, जियोग्राफिकल इवेंट्स ऐसा कह सकते हो। जैसे दुर्घटनाएं हैं, जैसे बाढ़ आती है, सुनामी आ जाती है, महामारी आ जाती है, युद्ध छिड़ जाता है, तो एक बड़े जियोग्राफिकल लोकेलिटी से जिनका संबंध होता है, तो वे इन तीनों कोटि में नहीं कि आवश्यक में भी नहीं, अर्धावश्यक में भी नहीं और अनावश्यक में भी नहीं है। उनको कह सकते हो जियोग्राफिकल इवेंट्स। उस रीजन से उसका संबंध है, जैसे व्यक्ति का निर्धारित है, व्यक्ति के जीवन में
जो जो भी इतिहास है, जो भी भविष्य होना है, वैसे ही हर रीजन का भी, हर नदी घाटी का, हर रीजन का, हर देश काल के अनुसार वो भी किसी तल पर तो प्लान्ड है, लेकिन हमारे व्यक्तिगत रूप से उनका कोई संबंध नहीं है। तो अब जो है, जो तुमने पूछा है कि क्या भाग्य पहले से ही लिखा होता है, उसको डिस्कस करने के पहले हम ये करना चाहेंगे कि ये जो सारा जीवन है ये किसकी मर्ज़ी से चलता है, कैसे चलता है। तो यद्यपि हमने थोड़ी बहुत इसकी चर्चा की है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा और विस्तार में देते हैं। जैसे आवश्यक घटनाएं हैं, तो ये हमारा, जैसा हमने बताया कि हमारे प्रारब्ध कर्म पर ये निर्भर है और कुछ हद तक हमारी सहमति भी ली जाती है और इन्हें बाद में बदला नहीं जा सकता। दूसरा हमने चर्चा किया कि अर्ध आवश्यक घटनाएं ये ग्रह नक्षत्रों की दशा पर निर्भर करती हैं और इन्हें पुरुषार्थ से बदला जा सकता है। जो तीसरे प्रकार की घटनाएं हमने चर्चा की वो अनिर्धारित घटनाएं हैं, नॉन एसेंशियल इवेंट्स है, जो हमारी मर्जी से चलती है। इसमें पूरी तरह हमारी मर्जी है, हमारी स्वतंत्रता है कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। और फिर चौथे प्रकार की घटनाएं हमने चर्चा किया देशकालिक घटनाएं, जियोग्राफिकल इवेंट, जो हम पर निर्भर नहीं है लेकिन दैवी हस्तक्षेप से उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। पूरी तरह टाला नहीं जा सकता, लेकिन दैवी हस्तक्षेप से, संतों के हस्तक्षेप से निश्चित रूप से उनको, उनके इफ़ेक्ट को, उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। अब तुम्हारे मूल प्रश्न पर आते हैं, क्या भाग्य पहले से ही लिखा होता है? तो भाग्य का विज्ञान फिर क्या है? हमारे जीवन में सभी महत्वपूर्ण घटनाएं आवश्यक एवं अर्ध आवश्यक कोटि में आती हैं। इन्हें ही हम भाग्य कहते हैं, इन्हें ही हम किस्मत कहते हैं। वो हमारी डेस्टिनी है, वो हमारी नियति है, क्योंकि ये एसेंशियल एंड सेमी एसेंशियल इवेंट्स जो है हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। तो आवश्यक को हम नहीं बदल सकते, अर्ध आवश्यक को हम संकल्प से बदल सकते हैं, अपने पुरुषार्थ से बदल सकते हैं। तो जिस पर हमारा नियंत्रण है हमको उसी पर कंसंट्रेट करना चाहिए। तो जैसे कि आनंद गीता में हमने लिखा है कि हम अपना लिखते भाग्य स्वयं, पर समय बीत जब जाता है खुद का ही लिखा न पढ़ पाते, अक्षर धुंधला हो जाता है। इसलिए नियति को मत मानो, अपना हस्ताक्षर पहचानो, पुरुषार्थम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। तो इसलिए जो हम कर सकते हैं हम उसको कंसंट्रेट करें। और सबसे बड़ी बात है कि आवश्यक जो संचित कर्म है अब तो हो चुका, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। जो प्रारब्ध कर्म है वो भी निर्धारित है, उसको हम बहुत कुछ चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अब जो हम कर्म कर रहे हैं ये हमारे अधिकार में है, तो इसलिए क्रियमान कर्म को अपना, उसको थोड़ा शुभ दिशा दो, उसको एक मंगल दिशा दो, क्योंकि आज जो हम कर रहे हैं कल भाग्य बन करके वही हमारे सामने आने वाला है। तो अतीत को तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज के कर्म को तो हम परिष्कृत कर ही सकते हैं। तो उस पर हमको ध्यान देना है, क्योंकि जो भी कल भाग्य बन करके हमारे जीवन में जो भी आएगा वो आज के ही पुरुषार्थ के अनुसार आएगा, आज के ही कर्म के अनुसार आएगा। तो कल के भाग्य का निर्माण हम आज के पुरुषार्थ से, आज के कर्म से ही कर सकते हैं। एक संत हुए, एकरंग स्वामी उनका नाम था, बड़े प्यारे संत हैं वृंदावन के। कहते थे कि कर्म से धर्म बनोरी, कहते कि पुरुषार्थ से ही सौभाग्य का निर्माण होता है। तो हमें पुरुषार्थ पर कंसंट्रेट करना है कि यही पुरुषार्थ कल का भाग्य बनेगा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पुरुषार्थ की कलम से हम अपना भाग्य स्वयं लिखते हैं। बाबा फरीद बड़ी प्यारी बात कहते हैं, कहते उठ फरीदा उद्यम कर, बैठिया देवे कौन। कहते उठो, जागो, पुरुषार्थ करो, ये बैठे बैठे कुछ मिलने वाला नहीं है। उद्यम ते प्रारब्ध है ज्यों पंखा बिच पौन। कहते हैं कि आज का उद्यम, आज का पुरुषार्थ तुम्हारे कल के भाग्य का निर्माण करेगा। ये जैसे कि पंखा जब चलाते हो तो हवा मिलती है, ठीक इसी तरह से आज के पुरुषार्थ से ही हम कल के भाग्य का निर्माण कर सकते हैं।